नमस्ते। आज हम मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बनाने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो हम सबके पास होनी चाहिए। हमारे अपने दिमाग के लिए एक ओनर मैनुअल। हम कुछ ऐसे ज़रूरी मेंटल टूल्स को समझने वाले हैं जो हमें अपनी अंदर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और बाहर की दुनिया में अपने रिश्तों को संभालने में मदद करेंगे। ये हम सबके साथ होता है ना? किसी नई चीज को शुरू करने का वो जबरदस्त जोश और फिर कुछ ही हफ्तों में सब फुस। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब खुद से पूछते हैं और इसका जवाब हमें हमारी अंदरूनी यात्रा के पहले पड़ाव पर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, हमारे अंदर से। हर काम की शुरुआत हमारे अंदर की दो बहुत ही शक्तिशाली ताकतों से होती है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन। ये हमारी पूरी यात्रा की नींव हैं और इन्हें समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही ज़रूरी हैं। सोचिए, मोटिवेशन उस चिंगारी की तरह है जो आग तो लगा देती है, पर यह भरोसेमंद नहीं होती, कभी तेज तो कभी धीमी। लेकिन डिसिप्लिन, वो तो इंजन है। जब चिंगारी ठंडी पड़ जाए तभी ये गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है। असली कामयाबी इन दोनों के बैलेंस में ही है। ये बात डिसिप्लिन की असली कहानी बताती है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक मेंटल स्किल है। जैसे अल्ट्रा रनर अपनी पेन केव यानी दर्द की गुफा की बात करते हैं, एक ऐसी मेंटल जगह जहां वो दर्द को सहना सीखते हैं। डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुश्किल पलों में टिके रहने की हमारी दिमागी क्षमता को बढ़ाना है, फिर चाहे वो एक मुश्किल वर्कआउट हो या कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बुनियाद तो हमने रख दी। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, हमारे सोचने के उन तरीकों पर, उन पैटर्न्स पर जो हमारी असलियत को शक्ल देते हैं। यहां हम उन दिमागी आदतों को बदलने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स देखने वाले हैं जो शायद हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातों को मानें, और ये कुछ हद तक नॉर्मल भी है। लेकिन जब ये एक ज़रूरत बन जाए, जब हम अच्छा महसूस करने के लिए पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड हो जाए, तो ये एक खतरनाक रास्ता बन जाता है। और यही बात ये कोट कह रहा है। ये एक तरह का डिपेंडेंसी साइकिल बना देता है। हमारी अपनी कीमत हम तय नहीं करते, बल्कि दूसरों की राय तय करने लगती है, और धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान ही कमजोर पड़ जाती है। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे कहते हैं ऑपोजिट एक्शन। ये उन बेकार की इमोशनल आदतों से आज़ाद होने का एक सीधा साधा पर बहुत असरदार तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने इमोशन को पहचानो, फिर खुद से पूछो, क्या ये इमोशन इस सिचुएशन के हिसाब से सही है? अगर जवाब ना है तो बस उस इमोशन का ठीक उल्टा करो। गुस्सा आ रहा है और चिल्लाने का मन है तो शांत और विनम्र बनो। डर लग रहा है और छिपने का मन है तो सामने जाओ और लोगों से मिलो। ये अपने दिमाग को रीट्रेन करने जैसा है। अब तक हमने अंदर की दुनिया की बात की, अब इसे बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, और ये होता है हमारी आदतों और हमारे फैसलों से, जो असल में हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं। ये एक बड़ा मजेदार पैराडॉक्स है। जो लोग हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, जिन्हें हम मैक्सिमाइजर कहते हैं, वो अक्सर अपने फैसलों से नाखुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैटिस्फाइसर्स होते हैं, वो ठीक ठाक है, काफी अच्छा है वाला ऑप्शन चुनकर ज्यादा खुश रहते हैं। कभी कभी परफेक्शन की तलाश ही हमें दुखी कर देती है। तो फिर अच्छी आदतें बनाएं कैसे? इसका एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, स्मार्ट गोल्स। इसका मतलब है कि आपके लक्ष्य स्पेसिफिक हों, यानी साफ साफ पता हो कि करना क्या है। मेजरेबल हों, जिन्हें नापा जा सके। अचीवेबल हों, यानी ऐसा ना हो कि आप पहले ही दिन हार मान लें। रेलेवेंट हों, आपकी जिंदगी से जुड़े हों, और टाइम बाउंड, यानी एक डेडलाइन हो। ये सिर्फ विल पावर पर टिके रहने से कहीं बेहतर है। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारे रिश्ते। दूसरों के साथ हमारा कनेक्शन या कनेक्शन की कमी हमारी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। हम रिश्ते कैसे बनाते हैं, इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं। अगर हमारा अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर है, मतलब या तो हमें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, या हम किसी के बहुत ज्यादा करीब आने से ही कतराते हैं, तो एक हेल्दी और संतोष वाला रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों से दिल की बात करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या ये कभी नुकसान भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जब ये को-रुमिनेशन बन जाता है, मतलब जब हम एक ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार बात करते हैं लेकिन कोई सल्यूशन नहीं निकालते।
हेल्दी सपोर्ट आपको आगे बढ़ाता है, जबकि कोरोमिनेशन आपको उसी नेगेटिविटी के दलदल में फंसाए रखता है। रिश्तों में खुद को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है बाउंड्रीज। और इसका मतलब सिर्फ ना बोलना नहीं है, ये अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ की हिफाजत करने की एक कला है। अनहेल्दी रिश्तों को समझने के लिए कोडिपेंडेंसी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पैटर्न है जहां किसी एक इंसान की पूरी पहचान, उसकी पूरी खुशी दूसरे इंसान पर टिक जाती है। मनोवैज्ञानिक स्टीवन कार्पमैन ने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया है जिसे वो ड्रामा ट्रायंगल कहते हैं। अनहेल्दी रिश्तों में अक्सर ये खेल खेला जाता है। इसमें पहली भूमिका है विक्टिम यानी पीड़ित की। ये वो इंसान है जो खुद को हमेशा लाचार महसूस करता है और किसी बचाने वाले का इंतजार करता है। और जहां विक्टिम होगा वहां एक रेस्क्यूअर यानी बचाने वाला भी आएगा। ये वो इंसान है जिसे दूसरों को ठीक करके ही अपनी वैल्यू महसूस होती है। वो मदद तो करना चाहता है, लेकिन अनजाने में वो विक्टिम को और भी लाचार बना देता है। और इस ट्रायंगल का तीसरा कोना है परसिक्यूटर यानी विलेन का। वैसे तो कोई जानबूझकर ये रोल नहीं लेना चाहता, पर विक्टिम को कोसने वाला, उस पर इल्जाम लगाने वाला कोई तो होता ही है, और इसी से ये साइकिल चलता रहता है। तो इस ट्रायंगल से बाहर कैसे निकलें? देखिए, इस खेल का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसमें कोई भी असली पावर में नहीं होता। सब लाचार महसूस कर रहे होते हैं, और एक बार आप इसमें फंसे तो आप ये तीनों रोल बदल बदल कर निभाएंगे। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सच बोलना और अपनी सीमाएं तय करना। और हाँ, इसके लिए तैयार रहना होगा कि शायद दूसरे लोग आपको विलन समझें, पर आज़ादी की यही कीमत है। अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन खतरों के निशानों की बात करेंगे जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गैस लाइटिंग, ये शब्द शायद सुना हो। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इमोशनल अब्यूज़ है। इसमें कोई आपकी सच्चाई को इतना तोड़ता मड़ोड़ता है कि आपको अपनी याददाश्त, अपनी समझ, यहाँ तक कि अपने दिमाग पर ही शक होने लगता है। इसे पहचानना अपनी मेंटल सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। और आखिर में इन 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के एक खतरनाक कॉम्बिनेशन को पहचानना बहुत काम आ सकता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट डार्क ट्राइड कहते हैं। इसमें आते हैं नार्सिसिज्म यानी खुद से बेइंतहा प्यार, साइकोपैथी यानी दूसरों के दर्द को महसूस न कर पाना, और मैकियावेलियनिज्म यानी अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करना। ये तीनों मिलकर एक बहुत टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये थी हमारे मन को समझने की एक कोशिश। अब आपके मेंटल टूल किट में कुछ नए औजार हैं, एक नई समझ है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि आप इससे बनाएंगे क्या। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए आप सबसे पहला कदम कौन सा उठाएंगे? शक्ति अब आपके हाथ में है, चुनाव भी आपका है।